तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो तत्व कहने का मतलब होता है ना कि तत्व वह सूक्ष्म भाग है जो मुक्त अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है, अर्थात यह सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है ना, लेकिन इसे अब तोड़ा जा सकता है। पहले की परिभाषा के अनुसार इसे नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन अभी भी इसे इस प्रकार से कर देते हैं कि इसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों में कहने का मतलब है कि सोडियम तत्व है तो सोडियम में तोड़ा जा सकता है, मैग्नीशियम तत्व है तो मैग्नीशियम में, ना कि सोडियम में से कैल्शियम को तोड़ा जा सकता है और कैल्शियम को मैग्नीशियम तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद भाग कहता है कि आवर्सानी सबसे पहले किसमें आया था? तो किसमें आया था? सबसे पहले आवर्सानी के बारे में किसने बताया था? तो मेंडलिफ ने बताया था। मेंडलिफ आवर्सानी उन्होंने सबसे पहले, हालांकि न्यूटन जी ने बताया था लेकिन वो सारे गाँव पर बताया था। तो चलिए आगे के भाग में अध्ययन करते हैं। कहता है मेंडलिफ आवर्सानी के तत्वों को परमाणु को बढ़ते भार में रखा गया। कैसे रखा गया? तो परमाणु के बढ़ते भार, आधुनिक आवर्सानी को बढ़ते संख्या पर। मेंडलिफ की आवर्त सारणी, ठीक है ना, ये देखिए सारणी में कुछ इस प्रकार से है कि, है ना, सारणी में कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर कुल कितने वर्ग हैं, है ना, तो इस तरफ से जो है से क्या है? आवर्त है। इस प्रकार से ऐसे रहेंगे तो आवर्त, और ऊपर से नीचे इस प्रकार से रहेंगे तो इसे कहते हैं वर्ग। ठीक है, और कहता है इसके साथ साथ किसमें देखिए हल्के धातु इस तरफ है और अधातु इस तरफ है और भारी धातु बीच में है। ठीक है ना, और नीचे भी एक दो श्रेणी होती है जिसे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहते हैं, है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में कब से शुरू होता है? तो 57 से शुरू होता है, जो कहाँ तक जाता है? 71 तक। और एक्टिनाइट श्रेणी जो 89 से शुरू होता है और लॉरेंशियम 103 तक जाता है। आवाज आसानी के गुण को हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे, है ना। क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है ना, बाएं से दाएं करने का मतलब किस तरफ से इस तरफ जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मक धनात्मकता तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है जबकि बाएं से दाएं पर घटती है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी क्रिया, बाएं से दाएं जाने पर उसकी क्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और जबकि बाएं से दाएं जाने पर घटती है। क्षारीयता गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इसके बाद के भागों में कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण, ठीक है ना। तो मेंडलीव जो ने सबसे पहले आवर्त का सारणी बनाया था, जिसमें भले उनकी आवर्त सारणी में गलतियाँ थी कि 3-3 तत्वों के एक जगह रख देते हैं, ठीक है ना, और अक्रिय गैस के लिए कुछ अलग प्रकार के दिए थे, तो ये तो आधुनिक आवर्त सारणी में है। और एक तत्वों को 2-2 जगह रख दिए थे। ये भी कुछ गलतियाँ थी। हाइड्रोजन का स्थान था, हालांकि अभी भी हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित ही है, लेकिन फिर भी सबसे पहले व्यक्ति थे जो तत्वों का आवर्त सारणी के रूप में सजाए थे। नए तत्वों की भविष्यवाणी के बारे में बताए थे, जबकि न्यूटन का ऐसा मानना था कि प्रकृति में अब कोई तत्व नहीं है। अनुसंधान के लिए कार्य किए तथा सहायता किए, शोधन भी किए परमाणु भार में। इस तरह से इनका दोष में सबसे ज़्यादा दोष में आता है हाइड्रोजन का स्थान, है ना, और आवर्त समस्थानी के लिए कोई जगह नहीं, है ना, अर्थात बढ़ते परमाणु भार पर सजाए थे, लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ इनकी हो गई थी, जैसे कि आर्गन को पहले सजा देना, और आर्गन को पहले नहीं, कैल्शियम को पहले सजा देना, फिर पोटेशियम को, फिर आर्गन को, है ना, जबकि दोनों का भार एक ही समान था, तो दोनों को एक साथ होने, जबकि बीच में पोटेशियम घुसा दिए थे, है ना, जिसकी वजह से। और इसके बाद कभी एक आध गो होता तो इस प्रकार से था कि समान गुण वाला था जो कि अलग अलग रखा था, जैसे कि कॉपर और पारा, सिल्वर और टाइटेनियम, सोना और प्लेटिनम, बेरियम और सीसा, है ना, ये सबको अलग अलग होने के कारण भी एक साथ रह गया, और समान गुण वाला था जिसकी वजह से अलग रखा गया था। इसके बाद आता है कि आधुनिक अवस्था में तत्वों की संख्या, ठीक है, तत्वों की संख्या ऐसे तो 118 है ना। 119वां तत्व का भी खोज हो चुका है, जिनका आयुपैक के नाम से अनुसार नाम होता है एक UU। तो पहला आवर्त में कितना होता है? तो इसका एक तरह से ट्रिक होता है कि 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है ना। इसे हम लोग मोस्टली के मोबाइल नंबर से भी प्रसिद्ध करते हैं, अर्थात पहला जो है पहला आवर्त की संख्या होता है, यानी पहला में 2 गो, पहला में कितना
2 तत्व, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 8 गो, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32, सातवां में अभी तक किताब में देखा है कि शेष अन्य तत्व, लेकिन इसमें 32, जब 119 तत्व की जानकारी लेंगे तब भरा रहेगा। ठीक है, और परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक 1857 के बाद वाले तत्व को लैंथेनाइड्स कहते हैं, है ना, तथा 89 के बाद यानी एक्टिनियम के बाद वाले तत्व को एक्टिनाइड्स कहते हैं, जिसे एफ ब्लॉक में रखा गया है ना। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको भी देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैस को वर्ग 18 में रखा गया, आधुनिक वाला में, जबकि मेंडलीव के अनुसार से शून्य वर्ग में रखा गया है। ठीक ना। हाइड्रोजन परिवार को इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम के क्या है? तो हाइड्रोजन में सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। और उसके बाद कहता है पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो एस्टेटीन है। ठीक ना। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सबसे अधिक गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग में अथवा वर्ग 18 में कह सकते हैं। और जितना ही वर्ग 18 के तत्व सभी एक परमाणु होते हैं, क्योंकि इनके पूरे आयन भरे होते हैं। ठीक ना। उसके आगे वाला भाग क्या कहता है? उसके आगे वाला भाग कहता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम है। ठीक है, तत्व का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम कृत्रिम रूप से पाए जाने वाले समूह में रखे जाते हैं तो एक्टिनाइड्स में। कृत्रिम रूप से बने तत्व एक्टिनाइड समूह। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, अपधातु सभी प्रकार के तत्व है? तो पी ब्लॉक में। ठीक है, धातु किसे कहते हैं? जो धातु है ना, अर्थात जिसमें चमक और विद्युत के सुचालक उसे धातु कहते हैं। और अधातु जिसमें सभी गुण नहीं होते अर्थात विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। अपवाद में जो ग्रेफाइट है जो कि जिसमें चमक पाए जाते हैं। उसके बाद उपधातु जिसमें थोड़ा थोड़ा धातु प्रवाह है, धारा प्रवाह होता है, अर्थात अर्धचालक विषय चालकता के आधार पर कहते हैं। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। वर्ग 14 के तत्व सभी तत्व क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक अथवा उपधातु कहलाता है, जिसमें कार्बन सबसे माहिर है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं, जिसे दो भागों में बांटा गया है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। फिर कहता है क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो बढ़ते परमाणु संख्या पर, जबकि मेंडलीव वाला किस में था? तो बढ़ते परमाणु भार पर। फिर कहता है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब कि जो खड़ा भाग है, ठीक है, इसे कहते हैं वर्ग, और जो पड़ा भाग उसे कहते हैं आवर्त। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के आवर्ती गुण किसके फलन होते हैं? तो मेंडलीव के अनुसार परमाणु भार के, जबकि मोसले के अनुसार, है ना, क्योंकि मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के खोज के थे, मोसले के अनुसार परमाणु संख्या के। इसके बाद वाला भाग कहता है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक नियम का प्रतिपादन डोब रेनर ने किया था। किसने किया था? तो डोब रेनर ने। उसके बाद वाला भाग कहता है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? क्योंकि यह क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों से समांतर रखता है, इसलिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं। अभी भी इसका स्थान क्या है? तो विवादित है। और इसके बाद वाला भाग कहता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को एक जोड़ा मुक्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद आता है ऑनलाइन वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा से पूछने की संभावना रहती है परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति में तत्व प्राप्त, तो पहले 92 था, अब 94 हो गया है। कृत्रिम विधि से बनने वाला तत्व की संख्या 24, धातु की संख्या 91, आधातु की संख्या 20, उपधातु की संख्या 7, ठीक है। और रेडियो सक्रिय की संख्या 25। और ऐसे तत्व जिसमें नाइट्रोजन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन का पहला तत्व, यानी कि, है ना, समस्थानिक को पहला कह सकता है, हालांकि हाइड्रोजन ही है, जिसका मूल तत्व है पोट्रियम, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पोट्रियम। इसका 3 समस्थानिक हाइड्रोजन को पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो कि एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। इसके बाद कहता है पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ तत्व, तो एस्टेटिन, ठीक है ना। और वह तत्व जो श्रृंखला में सबसे ज्यादा चेष्ट रखता था, लंबी श्रृंखला वाले पाई गुण, तो कार्बन। उसके बाद ही और सब आते हैं फास्फोरस वगैरह। भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, है ना। धातु बोलेगा तो कौन सा? धातु बोलेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, है ना, जब हमारे शरीर में है सबसे ज्यादा। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिकतम धातु तो एल्यूमिनियम, हमारे शरीर में तो कैल्शियम, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तो एल्यूमिनियम। इसका ट्रिक होता है सियाल, ठीक है ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन यहाँ पर क्या है? अर्धचालक है, लेकिन यहाँ पर धातु बोलता है, तो धातु बोलता है तो एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व तो ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व तो लिथियम। और सबसे द्रव धातु तत्व, है ना, तो द्रव धातु तत्व में एक ही है, जो कि है पारा। और द्रव में अधातु, तो अधातु बोले तो ब्रोमीन, और धातु बोले तो पारा, ठीक है ना। सबसे अच्छी सुचालक तो चांदी, और सबसे अच्छी अधातु होते हुए भी सुचालक हो तो उसे कहते हैं ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तो सोना। आघात वर्धनीय कहने का मतलब होता है कि इसे खींच करके बहुत लंबा किया जा सके, ठीक है। और सबसे क्रियाशील धातु तो फ्लोरीन, है ना। सबसे विद्युत अधिकतम ऋणात्मक जो होता है तो वही फ्लोरीन। सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ तो फ्लोरीन है। और सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है?
तो सीजियम। ये एक लाइन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक आयनन वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम। और सबसे कम आयनन विभव वाला तो फ्लोरीन। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति करने वाला इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, तो क्लोरीन। और मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन है, जबकि धातु बोलेगा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के हड्डियों में कैल्शियम का निर्माण होता है। फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम। मिट्टी के तेल को रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम। हालांकि इसे वर्ग 1 के सभी तत्वों को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि बहुत क्रियाशील होती है वायुमंडल में जाकर के और ऑक्सीजन से क्रिया करके उजला धुआं के साथ लहरने लगते हैं। हड्डी का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है। उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक वाले तत्व कौन सा है? तो हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने बंधन बनते हैं वो आपको बताना है। अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला कौन सा है? तो बोरोन है। नाभिकीय षड्यंत्र में परिस्थितिक के रूप में कौन सा काम करता है? तो D2 यानी कि भारी जल। सर्वाधिक प्रतिक्रिया ठोस है तो इसमें लिथियम। और सर्वाधिक प्रतिक्रिया तरल द्रव है तो सीजियम। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैस तत्व है तो इसका है अंतर फ्लोरीन। सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता होता है तो हीलियम में। और रेडियो सक्रियता वाला सबसे पहला तत्व है तो पेंसिनियम। सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन, ठीक है। और प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम 9238, ठीक है, जबकि यूरेनियम 9235 इसका समस्थानिक है। विद्युत का न्यूनतम कुचालक तो लेड, है ना। अधातु जिसे देखने सदृश हो तो देखने चमक हो किसमें है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट। पदार्थ जो गर्म करने पर उबार्दित हो जाता है तो इसका 3 उदाहरण है, आयोडीन, कपूर और नफ्थलीन। कहने का मतलब किसे गर्म करना तो बिना द्रव में बदले क्या हो जाए? गैस में हो जाए। तो आयोडीन ही ऐसा उदाहरण है, कपूर भी ऐसा उदाहरण है, नफ्थलीन भी, है ना। इसके बाद कहता है क्रिय धातु, तो क्रिय धातु में कौन सा हो जाएगा? गंधक, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि सबसे नवीन खोजा गया तत्व, ठीक है। तो सबसे नवीन खोजा गया तत्व, इसका कहने का मतलब है ना कि सबसे जो हाल ही में खोजा हुआ था, इसका सही आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि बदलते रहते हैं, ठीक है। हालांकि 119वां तत्व भी हो सकता है। पानी में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पीला फास्फोरस। हालांकि फास्फोरस कितने अप्रूफ होते हैं? तो 5 अप्रूफ होते हैं। कौन कौन? लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। इसके बाद कहता है केरोसिन तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम और पोटेशियम, है ना। और बहु आकृति वाला तत्व कौन सा है ना? तो इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब बहु आकृति वाला तत्व है। इसके बाद फिर आता है प्रमुख तत्व उसका अयस्क, ठीक है। किसका कौन अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। एंटीमोनी का स्टिबिनाइट, कैडमियम का ग्रेनुकाइट। और फिर इसके बाद कैल्शियम का तो चूने का पत्थर, ठीक है। इसके बाद पूछता है तांबा का, तो तांबा का क्या होता है? तो क्यूपराइट होता है, कॉपर होता है, पायराइट होता है। सोना का तो सोना का सिल्वर नाइट्रस पेटाइट, ठीक है। लोहा का तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, है ना, तो मैग्नेटाइट। इसके बाद कहता है पारा का, तो पारा का केवल एक ही इसका जिसका नाम है सिनाबार। और चांदी का, तो चांदी का एक ही सबसे प्रसिद्ध है सिल्वर ग्लांस और अर्जेंटाइट है ना। इसके अलावा भी सोडियम के, तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है। और टीन का, तो टीन का होता है सही है ना SnO2, जिसका नाम है ना, जिसका सूत्र होता है क्या कि कैसिटराइट SnO2। इसके बाद जिंक का तो ZnO, जिंक का क्या होता है? ZnO, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ, ठीक है, कि HGS किसका सूत्र है ये आपको बताना है, ठीक है।